Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next session of application writing. बेटे कल हमने जो है वो एक एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है कि मौजू पर बात की। एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट है उसको नोट किया। यकीनन आपने इसे अपनी नोटबुक्स पर भी नोट कर लिया होगा। तो आज हम जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से 4-5 हमारी एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें से जो पहली एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। इसका टाइटल बेटे जो इम्तहान में आता होता है वो एप्लीकेशन फॉर करेक्टर कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ दिया गया है ताकि आपको समझ आती जाए। आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में प्लीज़ लिख कर देखें और याद भी करें साथ साथ। डियर स्टूडेंट्स, देखें जैसे कल हमने इसके स्ट्रक्चर को नोट किया था तो पहले ही पेज पर मैंने ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया है आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस करके ये इसके जो लाइनों का पता चल जाए कि कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है। देखें द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पूरा लिखेंगे। यहाँ मैंने मुख्तसर कर दिया है, मैं इसको दुरुस्त करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज पूरा लिखेंगे इम्तहान में, छोटा नहीं करेंगे। और इसके बाद शहर का नाम लिखेंगे सिटी ABC की शक्ल में। ABC को दोनों तरह से लिखा जा सकता है, A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप, या इसको इकट्ठा कर दें, A बड़ा, B बड़ी, C बड़ी और फिर फुल स्टॉप। फिर इसी तरह थोड़ी सी खाली जगह छोड़कर सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे और सामने इस तरह से सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर करेक्टर कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपने गौर किया यहाँ तमाम अल्फाज के पहला हर्फ जो है वो कैपिटल है, सिवाय अपनी प्रेपोजिशन जो फॉर है वो स्मॉल रखेंगे। फिर हम 5वीं लाइन में बेटे सर के बाद कामा डालेंगे और फिर नीचे से जो है वो अपने पैराग्राफ का जो है जिसे हम बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कल कह चुके हैं उसका आगाज़ करेंगे। ये बेटे वो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसका कल हमने जिक्र किया। और इसे कैसे बनाते हैं, एक रवायती एप्लीकेशन जो होती है वो कैसे शुरू होती है। ऑलमोस्ट आपकी तमाम एप्लीकेशंस में ये जुमले सेम रहेंगे सिवाय एक आध तब्दीली के। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग योर लीव टू स्टेट दैट आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास ऑफ योर कॉलेज। देखें ये इसी तरह से रवायती जुमला है, ये इसी तरह से लिखा जाता है। आई हैव पास्ड द इंटरमीडिएट क्लास, आई हैव सिक्योर्ड 950 मार्क्स, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द कॉलेज। तो ये इसके इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप जो है वो अपनी क्लास बताते हैं कि आप किस क्लास में हैं और कॉलेज के तालिब इल्म हैं और क्या आपकी पोजीशन तालीमी क्या है वगैरह वगैरह। ये इस पर कल हमने बहुत तफसील से बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन अपनी एप्लीकेशन की तैयार कर लेते हैं तो फिर इसका मिडल पोर्शन आता है जहां हम डिटेल्स देते हैं, तफसीलात, अपना मकसद बयान करते हैं एप्लीकेशन लिखने का, वजूहात यहाँ दी जाती हैं। तो अब इसकी डिटेल्स को देखेंगे। ये चूँकि भाई सारे जो है वो एक तरह से ऑफिशियल फॉर्मल जुमले होते हैं तो इनको इसी तरह से जो है वो तरतीब से लिखा जाता है। आई हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, यानी इसके साथ लिंक भी बन गया इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं बड़े काबिल बच्चों में से था। आई स्टूड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, आई ऑलवेज परफॉर्म वेरी वेल इन ऑल द क्लास टेस्ट्स एंड हाउस टेस्ट्स ऑफ द कॉलेज। जो भी टेस्ट वेस्ट होते थे मैं बहुत आला कारकर्दगी दिखाता था। माई टीचर्स वर प्लीज्ड विद माई प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। असातिज़ा बड़े खुश थे, मैं बड़ा ओबीडियंट बच्चा था, बड़ा काम करता था, पढ़ाकू बच्चा था। आई हैड बिन आल्सो ए गुड एथलीट, अच्छा एथलीट भी था। आई वॉज आल्सो ए मेम्बर ऑफ द कॉलेज हॉकी टीम। आई रिप्रेजेंटेड द कॉलेज एज ए स्पीकर मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा एक मुकर्रर के तौर पर कॉलेज की नुमाइंदगी की। एंड वन मैनी मेडल्स एंड डिस्टिंक्शंस, और इम्तियाजी हैसियतें भी हासिल की और बड़े मेडल भी मैंने जीते।
जब हम मरकज़ी बातें जो है वो बयान कर चुके हैं, हमने अपनी कारकर्दगी जो है वो एज ए तालब इल्म पेश कर दी है, तो अब हम जो है अपनी एप्लीकेशन लिखने की वजह बयान करेंगे। तो बेटे ये भी उसी पैराग्राफ का हिस्सा होता है जिसे हम मरकज़ी पैराग्राफ कहते हैं। नो आई हैव टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज। अब मैं चूँकि FSC कर चुका हूँ तो मुझे अब किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अप्लाई करना है। आई एम इन नीड ऑफ आ करेक्टर कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मुझे ज़रूरत है एक करेक्टर सर्टिफिकेट की। काइंडली इशू मी द सेम मेकिंग ए स्पेशल मेंशन ऑफ माई परफॉर्मेंस एज अ स्टूडेंट एंड oblige। मेहरबानी करके मुझे ये करेक्टर सर्टिफिकेट दें जिसमें ख़ास तौर पर मेरी तालिब इल्म के तौर पर एक परफॉर्मेंस का ख़ास जिक्र कर दीजिएगा और मुझे शुक्रिया का मौका दें। oblige। बेटे जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, फिर मिडल के बाद जो है ये हमारा जो है वो इख्तितामी हिस्सा आता है, कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं। इसमें 2-3 रवायती जुमले होते हैं और यहाँ शुक्रिया अदा किया जाता है एडवांस में और अपनी बात को मुकम्मल किया जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर एप्लीकेशन रादर। और ये भी टेक्निकल हिस्सा होता है, यहाँ हम कोई इजाफी जुमले जो है वो ऐड नहीं करते हैं। तो आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। देखें ये शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ माई वर्दी टीचर्स आर नेक्स्ट विद द एप्लीकेशन। मेरे असातिज़ा की तरफ से जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक हैं। नेक्स्ट मुंसलिक करना, अटैच करना। और ये देखें फिर वो ये नीचे एक रवायती फ्रेज़ होती है, ये जुमला तो नहीं फ्रेज़ है ये, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन या इन एडवांस, आपका पेशगी शुक्रिया अदा करते हुए। अब बेटे यहाँ जो है वो कल भी बात हुई थी, योर्स ओबीडियंटली इसी तरह से लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पर ही इसी तरह, और वाई बड़ा रखेंगे, एस मिला हुआ डालेंगे, कॉमा नहीं होगा इस पर। ओबीडियंटली का वो स्मॉल रखेंगे और कॉमा फिर इसके बाद लाइन के अख्ताम पर। फिर XYZ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसे ABC ऊपर आया था। फिर इसके बाद बेटे डेट की हेडिंग डाल के बाकायदा इस तरह से हम नीचे डेट लिखेंगे। ये हम इस पर कल तफसील से बात कर चुके हैं अपने पहले लेसन में कि ये जिस दिन हमारा पेपर होगा वो तारीख़ लिखेंगे और उसके बाद महीना, जो यकीनन पहला हरफ कैपिटल होता है महीने का, आपको पता है, फिर इसके बाद कामा और फिर सान। तो ये बेटे मुख्तसर सी हमारी एप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। देखें बेटे बात ये है कि ये हम लेटर राइटिंग पर एप्लीकेशन राइटिंग को प्रीफर क्यों करते हैं, नंबर इसमें ज़्यादा आते हैं। लेटर जो है ना, आप देखें 1.5-2 सफ़े का लिखते हैं तो उसमें गलतियाँ होती हैं, फॉर्मेट में भी गलतियाँ हो जाती हैं, स्ट्रक्चर में जिसे आप कहते हैं ढांचे में, और साथ में मटेरियल में भी कहीं ना कहीं गलतियाँ निकल आती हैं। तो नंबर फिर उतने नहीं आते हैं जितने कि एप्लीकेशन चूँकि इंतहाई मुख्तसर होती है। आपने देखा ये चंद जुमले मखसूस रवायती किस्म के, ये आपको याद करना है सही सही दुरुस्त, और आप जो है वो 8-9 नंबर जो है वो इस 10 नंबर में से आपको मिल जाते हैं बड़े आराम से, कोई एक आध गलती होने के बावजूद। तो अगर आप एक लेटर लिखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम है 6, 6.5, ये इस तरह से बहुत अच्छा लेटर लिखें तो, क्योंकि उसमें गलतियों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाती है, बच्चे से हो जाती हैं। भाई स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, कोई स्पेलिंग उल्टा सीधा हो गया, कहीं को ग्रामर की गलती हो गई, वो SES का हमें पता नहीं चलता है SEIS कहाँ लगाना है, तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स भूल जाते हैं कि ये डू और डाज किधर जाना है। तो छोटे बच्चे तो फिर गलतियाँ करते हैं ना लिखते हुए, अभी खुद से अंग्रेज़ी लिखना तो बहुत देर से आती है। तो बेटे चूँकि हमें याद करके लिखना होता है तो हमारी मजबूरी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इस लेवल पर, तो लिहाजा हमें वो चीज़ अपनाना चाहिए जिसमें ज़्यादा नंबर आते हों। तो प्लीज़ एप्लीकेशंस को धीरे धीरे तैयार करें। दे आर वेरी इजी टू लर्न, वेरी सिंपल टू लर्न, लेकिन याद यहीं से करें शाबाश। ग्रामरों से नकल मत मारें, वहाँ कुछ ना कुछ कमी है जिसको यहाँ जो है वो पूरा कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन today's session. See you soon inshallah in the next session. Till then it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.